था जहाँ सब जानवर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन समुंदर में बहुत ज्यादा पानी भर आया और समुंदर का बांध टूट गया। बांध टूटने की वजह से पूरे जंगल में पानी भरने लगा। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था और जानवरों के रहने की कोई जगह नहीं बची। आखिरकार जंगल के सब जानवर अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। राजा शेर ने जब देखा कि जंगल में पानी भर गया है तो उसने आदेश दिया, सब जानवरों को बुलाओ, हम यह जंगल छोड़कर जा रहे हैं। राजा शेर अपने साथ जंगल के सभी जानवरों को लेकर चल पड़ा। कई दिनों तक सब जानवर भूखे प्यासे चलते रहे। आखिर सब थककर एक जगह बैठ गए और आराम करने लगे। राजा शेर ने घोड़े और बंदर से कहा, जाओ आसपास देखो, कहीं पानी और हरी घास दिखे तो हमें बताओ। बंदर और घोड़ा पानी और घास की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद एक हिरण आया और राजा शेर से पूछने लगा, राजा जी अब हम कहाँ जाएंगे? राजा शेर ने जवाब दिया, हम एक नया जंगल ढूंढेंगे जहाँ हमें अच्छा जंगल मिलेगा, वहीं हम अपना राज कायम करेंगे। उधर बंदर और घोड़े को एक बड़ा सा तालाब मिला जिसके किनारों पर हरी हरी घास उगी थी। वे दोनों खुश होकर वापस आए और राजा शेर को बताया। राजा शेर सब जानवरों को लेकर वहाँ पहुँचा। सबने पानी पिया और घास खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर राजा शेर ने कहा, अब हमें ऐसा नया जंगल ढूंढना होगा जहाँ हम हमेशा रह सकें। सब जानवर फिर सफर पर निकल पड़े। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा और खूबसूरत जंगल दिखाई दिया। राजा शेर और सब जानवर खुशी से झूम उठे। सबने तय किया कि वे इसी जंगल में रहेंगे। ले मालूम न था कि जिस जंगल की तरफ वो जा रहे हैं वो जंगल बहुत खतरनाक है। जब सब जानवर जंगल के करीब पहुँचे तो उनके कदम रुक गए। सामने एक बहुत गहरा और चौड़ा गड्ढा खोदा हुआ था जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सब जानवर हैरान और खौफजदा होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा शेर आगे बढ़ा और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। अब से हम इसी जंगल में राज करेंगे। अगर हम वापस लौटे तो हम भूख से मर जाएंगे। फिर अचानक दादू बंदर ने आगे बढ़कर कहा, हम सब मिलकर इस गड्ढे को पार कर सकते हैं। राजा शेर ने हैरत से पूछा, कैसे दादू बंदर? ये तो बहुत गहरा है। दादू बंदर पेड़ की एक ऊंची शाख पर चढ़ा और बोला, हम पेड़ों की टहनियां जोड़कर एक लंबा पुल बना सकते हैं। अगर सब मेरी मदद करें तो हम जंगल के पार जा सकते हैं। ये सुनकर हाथी, घोड़ा और झेबरा फौरन आगे बढ़े। हाथी ने अपनी मजबूत सूंड से बड़े पेड़ों को झुकाया। घोड़े ने लकड़ियों को तरीके से एक कतार में लगाया और झेबरा ने बेलों और पत्तियों से उन लकड़ियों को आपस में बांध दिया। दादू बंदर ऊपर से टहनियां लाता और सही जगह पर जोड़ता जा रहा था। कुछ देर की मेहनत के बाद एक लंबा और मजबूत पुल तैयार हो गया। सब जानवर पुल के ऊपर से गुजरकर जंगल में दाखिल हो गए। राजा शेर ने सब जानवरों से कहा, ये जंगल बहुत खतरनाक है। जंगल में हमारे हर तरह के दुश्मन मौजूद हैं, इसलिए सब जानवरों को बहादुरी से काम लेना होगा। राजा शेर ने सब जानवरों को बहादुरी का सबक दिया ताकि वो बहादुर और मजबूत हो जाए। राजा शेर जानवरों से बात कर ही रहा था कि एक जानवरों से बातचीत कर ही रहा था कि एक खूंखार जानवर आता है और कहने लगता है, इस जंगल को छोड़कर फौरन वापस चले जाओ वरना सब मारे जाओगे। राजा शेर ने खूंखार जानवर की तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरत दोनों थी। राजा शेर ने दहाड़ कर कहा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये जंगल अब हमारा है। तुम कौन हो जो हमें डराते हो? खूंखार जानवर जोर से हंसा, हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे नहीं जानते, मैं काला भेड़िया हूँ, इस जंगल का असली राजा। ये मेरा इलाका है और यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जा पाते। सब जानवर डर गए पर राजा शेर ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, काले भेड़िए, हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ एक नया घर ढूंढ रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हम सब मिलकर इस जंगल को बांट सकते हैं। काला भेड़िया गुर्राया, मैं किसी के साथ कुछ नहीं बांटता, जो यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो मेरा शिकार बनेगा। ये कहकर वो दरख्तों के पीछे गायब हो गया। राजा शेर ने जानवरों की तरफ देखा और कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये जंगल खतरनाक है तो हमें बहादुरी से रहना सीखना होगा। उसी रात जब सब जानवर आराम कर रहे थे, दूर से भेड़ियों की आवाजें गूंजने लगी। आसमान पर चांद निकला हुआ था और दरख्तों के साए जमीन पर अजीब अजीब शक्लें बना रहे थे। दादू बंदर ने आहिस्ता से कहा, राजा हुजूर, लगता है काला भेड़िया वापस आ रहा है। शेर ने कहा, सब जानवर तैयार हो जाओ, आज रात हमें अपनी हिम्मत दिखानी है। कुछ लम्हों बाद जंगल के अंधेरे में दर्जनों चमकती आंखें नजर आईं। काले भेड़ियों का झुंड। अब फजा में सन्नाटा छा गया। शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी और कहा, ये लड़ाई नहीं, ये हमारे जीने की आजमाइश है। बंदर दरख्तों पर चढ़ गए। हाथियों ने अपनी सूंडें बुलंद कर लीं और घोड़े और झेबरा आगे सफ बांधकर खड़े हो गए। हर जानवर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन राजा शेर की आंखों में डर की जगह हिम्मत की चमक थी। अचानक पेड़ों के पीछे से काले भेड़ियों का झुंड बाहर निकला। उनके दांत चांदनी में चमक रहे थे और जमीन पर उनके पंजों की आहट डर की एक लहर फैला रही थी। सबसे आगे काला भेड़िया खुद था। उसकी लाल आंखें राजा शेर पर जमी हुई थी। काला भेड़िया गुर्राया, मैंने तुमसे कहा था ये जंगल मेरा है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम सब मेरे शिकार बनोगे। राजा शेर ने गरज कर जवाब दिया, हम शिकार नहीं, शिकारी हैं। अगर तुम ताकत आजमाना चाहते हो तो आओ, देखते हैं कौन इस जंगल का असली राजा है। यह कहते ही एक जबरदस्त दहाड़ गूंजी और जंगल की फिजा हिल गई। फिर लड़ाई शुरू हो गई। भेड़िए झपट कर आए, बंदरों ने पेड़ों से पत्थर फेंके, हाथियों ने अपनी सूंडों से जमीन हिला दी और घोड़े पूरी ताकत से दौड़कर भेड़ियों के हमले तोड़ने लगे। झेबराओं ने अपनी पिछली टांगों
टांगों से लात मारकर दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। राजा शेर सीधा काले भेड़िए की तरफ लपका। दोनों के बीच खौफनाक मुकाबला शुरू हो गया। पंजे टकरा रहे थे, दहाड़ें गूंज रही थीं और जमीन पर बर्फ खून से लाल होने लगी थी। कुछ देर बाद काला भेड़िया घायल होकर पीछे हटा, मगर उसकी आंखों में अब भी घमंड था। उसने कराहते हुए कहा, तुमने आज तक फैले हुए थे। जख्मी जानवर कराह रहे थे और राजा शेर चुपचाप मैदान ए जंग के बीच खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। बंदर धीरे धीरे पेड़ों से नीचे उतरने लगे। घोड़े और झेबरे एक दूसरे को तसल्ली देने के अंदाज में सर झुकाकर खड़े हो गए और हाथियों ने अपनी सूंडें जमीन पर रख दी, जैसे जंग की थकान उनके वजूद में उतर चुकी हो। राजा शेर के करीब उसका वफादार साथी दादू बंदर आया और बोला, राजा हुजूर, हमने आज की लड़ाई जीत ली, मगर अगर काला भेड़िया वापस आया तो। शेर ने गहरी सांस ली। उसकी सांस से भाप उठी जैसे खुद आग से भरी हो। वो वापस आएगा, शेर ने धीरे से कहा, क्योंकि उसका गुरूर अभी मरा नहीं। उसी लम्हे जंगल के दूर हिस्से से एक रहस्यमयी आवाज उभरी, एक लंबी झकमी गुर्राहट। सब जानवर चौंक गए। बंदरों ने पेड़ों पर चढ़कर देखा, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई न दिया। राजा शेर ने सर उठाया और बोला, वो अकेला नहीं है, मैं उसकी सांसों में दूसरों की बू महसूस कर सकता हूँ। फिर अचानक आसमान पर एक लाल रोशनी चमकी। बर्फीले बादलों के पार किसी पहाड़ के ऊपर से आग जैसी चमक उठ रही थी। राजन हाथी ने धीरे से कहा, राजा हुजूर, वो आग है या कोई जादू? राजा शेर ने तेज नजरों से उस समझ देखा, न आग न जादू, ये उसके कबीले का अड्डा है। फिर राजा शेर दहाड़ कर बोला, सब आराम करो, मगर चौकन्ने रहो, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। अब हम शिकार करने जाएंगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ी तो राजा शेर ने अपने लश्कर को इकट्ठा किया। पेड़ों पर बंदरों ने निगरानी के लिए पहरे बिठाए। घोड़े और झेबरे कतार में चलने लगे और हाथियों ने रास्ता बनाया। राजा शेर आगे बढ़ा। बर्फ में उसके कदमों के निशान एक नई मुहिम की शुरुआत का ऐलान कर रहे थे। जंगल के पार अंधेरी गुफरदे में जख्मी काला भेड़िया जंगल के गहरे हिस्से की तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ा। बर्फ पर उसके खून के निशान एक लंबी लकीर की तरह पीछे रह गए थे। हवा में ठंडक के साथ साथ हार की कड़वी महक भी घुल चुकी थी। काला भेड़िया एक पुरानी गुफा तक पहुंचा, जिसके दरवाजे पर सूखी बेलें लटक रही थीं। गुफा के अंदर जाते ही वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में गुस्से की चिंगारियां जल रही थीं। काला भेड़िया गरजा, शेर, तुमने समझा जंग खत्म हो गई? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। गुफा की दीवारों पर आग की रोशनी झिलमिलाने लगी। कुछ देर बाद अंधेरे से कुछ साएं उभरे। लंबे दुबले पतले भेड़िए जो जंगल के दूसरे किनारों से आए थे। उनके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर आंखों में वफादारी की चमक थी। सबने अपने सरदार के सामने सिर झुका दिया। काला भेड़िया धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके जख्मों से खून बहना रुक चुका था। उसने गरजती आवाज में कहा, हम अकेले नहीं हैं। बर्फ के उस पार, पहाड़ों के नीचे और दलदल के पार और भी कबीले हैं जो शेर से नफरत करते हैं। हम सबको एक साथ लाएंगे। अचानक गुफा के पीछे से एक खौफनाक साया उभरा, एक विशाल काला भालू। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज गूंजदार और भारी। मैं तुम्हारे साथ हूँ काले भेड़िए। जंगल ने मुझे भुला दिया था, लेकिन अब वक्त आ गया है बदला लेने का। काला भेड़िया मुस्कुराई तो पूरा जंगल खूबसूरती से जगमगा उठा, जैसे किसी ने आसमान से खूबसूरती को बरसाया हो। राजा शेर अपने पथरीले तख्त पर बैठा था। उसकी सुनहरी आंखें ठंडी और सोच में डूबी हुई थीं। सामने कुछ खूबसूरत हिरन और लोमड़ियां खामोश खड़ी थीं। दादू बंदर पैगाम लाया और कहने लगा, राजा हुजूर, हमने समझा था काला भेड़िया मर चुका है, मगर वो वापस आ गया है। गुफा के अंधेरे में उसने नए कबीलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। राजा शेर के कान खड़े हो गए। फैजा में तनाव भर गया। फिर राजा शेर धीरे से बोला, मैंने जंगल को अमन दिया, मगर कुछ जख्म अमन से नहीं भरते। अगर काला भेड़िया अंधेरे में अपनी फौज बना रहा है तो हम रोशनी में अपना लश्कर तैयार करेंगे। फिर राजा शेर ने हाथियों को हुक्म दिया, तुम जंगल की सरहदों पर खड़े रहो। तुम्हारी सूंडें और ताकत हमारी पहली दीवार है। कोई दुश्मन अगर हमारी तरफ आए तो उससे मुंह तोड़ जवाब दो। फिर राजा शेर ने बंदरों को हुक्म दिया, तुम दरख्तों की चोटियों पर निगाह रखो। अगर धुआं, साया या कोई हरकत दिखाई दे तो फौरन बांसुरी बजाओ, ताकि सारा लश्कर खबरदार हो जाए। फिर राजा शेर ने लोमड़ियों को हुक्म दिया, तुम हो अकहल की आंख, तुम्हारा काम है दुश्मन के रास्ते जानना, उनकी चालें समझना और रात के अंधेरे में उनके अड्डे तलाश करना। फिर राजा शेर ने हिरणों को हुक्म दिया, तुम्हारी फुर्ती हमारी रफ्तार है, जहाँ जरूरत हो वहाँ फौरन पहुँचो। फिर राजा शेर ने उकाबों को हुक्म दिया, तुम आसमान से देखो दुश्मन कहाँ छिप रहा है, कहाँ जमा हो रहा है। तुम्हारी निगाह आसमान से जमीन तक हमारी ढाल बनेगी। फिर शेर ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, याद रखो ये जंग सिर्फ जमीन गुफा से निकलता है और अपना लश्कर इकट्ठा करने के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों के पार जाता है, जहाँ खूनी कांटों वाले सफेद भेड़िए रहते थे। वह उनके सरदार विशालकाय सफेद भेड़िए के पास पहुँचता है और बताता है कि राजा शेर ने मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया है, उसने मेरे कबीले को नष्ट कर दिया। अब वक्त आ गया है कि हम एक हो जाएं और राजा शेर के घमंड को मिटा दें। सफेद भेड़िया धीरे से बोला, अगर युद्ध तुम्हारी आंखों में जल रहा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों में सफेद भेड़ियों की फौज तैयार हो गई। फिर काला भेड़िया एक बार फिर सफर पर निकला। इस बार उसका रुख दक्षिण की ओर था, जहाँ सूरज की रोशनी भी दलदल की
गहरी जहरीली धुंध में खो जाती थी। जब काला भेड़िया दलदल में उतरा तो जमीन उसके कदमों के नीचे धंसने लगी। चारों तरफ कीचड़, बदबू और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दलदल के गहरे पानी में एक लहर उठी और उसी से मगरमच्छों का सरदार गरक प्रकट हुआ। सरदार गरक की लाल आंखें धुंध के पार चमक रही थी और जबड़े ऐसे जान पड़ते थे जैसे पत्थर तोड़ सके। सरदार गरक काले भेड़िए के पास आया। काले भेड़िए ने कहा, सरदार गरक, राजा शेर ने मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया है और हमारे कबीले को नष्ट कर दिया। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर उसका घमंड मिटा दें। सरदार गरक ने ध्यान से सुना, फिर बोला, मैंने सुना है कि शेर की पंजे मजबूत हैं, पर दलदल में वह साथ हैं। काले भेड़िए, दलदल का पानी भी आज शेर के खिलाफ बहेगा। आखिरकार काला भेड़िया बुलंद पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। अचानक अंधेरे में एक गरजदार आवाज आई, हम आसमान के मालिक हैं। वहाँ देव हिकल उखाब, काले पंखों वाले चील और रात के परिंदे जमा थे। उनके सरदार सफीर पंख ने कहा, हम देखेंगे कहाँ तक ये जमीन वाले ताकतवर हैं। आसमान से उन पर मौत उतरेगी। काले भेड़िए ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, तूफान तैयार है। चंद दिन बाद जंगल के एक वीरान मैदान में सब खौंखार जमा हो गए। सफेद भेड़िए, काले भेड़िए, दलदल के दरिंदे, आसमान पर चक्कर लगाते शिकारी परिंदे। दरमियान में पत्थरीले तख्त पर काला भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो जंग से पहले जलती है। काले भेड़िए ने गुर्राहट भरी आवाज में ललकारा और कहा, शेर ने हमारे जंगल पर कब्जा किया है और अब हम एक हैं। जब अगला चांद निकलेगा, शेर और जंगल याद करेगा कि ताकत क्या होती है। इसी तरह काले भेड़िए ने अपना लश्कर इकट्ठा करके राजा शेर और जंगल के जानवरों को खत्म करने की तैयारी कर ली और उसे इंतजार था रात के अंधेरे का। उधर राजा शेर की जासूस लोमड़ी ये सब सुन रही थी और दौड़ रही थी। वो फौरन दौड़ती हुई राजा शेर के पास आती है और कहती है, राजा हुजूर, खतरा बहुत बड़ा है। राजा शेर ने कहा, साफ साफ बताओ क्या बात है। लोमड़ी ने झुक कर कहा, राजा हुजूर, काला भेड़िया अपनी फौज के साथ तैयार बैठा है। दलदल के दरिंदे, आसमान के परिंदे सब उसके साथ हैं। वो अगले चांद की रात हमला करने वाला है। काले भेड़िए ने कहा है कि शेर और जंगल को ताकत याद दिलाई जाएगी। लोमड़ी की बात सुनकर राजा शेर मन ही मन में सोचने लगा, जंग ताकत से नहीं, अकल से जीती जाती है। काले भेड़िए, सफेद भेड़िए, दलदल के दरिंदों और आसमान के शिकारी परिंदों को शिकस्त देने के लिए राजा शेर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है और एक चाल चलता है। राजा शेर अपने जंगल के तमाम जानवरों को एक खास जगह पर ले जाता है जहां रात को धुंध छा जाती है। ये जगह राजा शेर के लश्कर के लिए साजगार लेकिन काले भेड़ियों के लिए धोखे भरी होती है। जब अगले चांद की रात होने लगी तो राजा शेर ने धुंध वाली रात में अपने जानवरों को खामोशी से अलग अलग समतों में छुपा दिया ताकि काले भेड़िए को ऐसा लगे जैसे जंगल खाली है। फिर राजा शेर काले भेड़ियों के लश्कर के आने का इंतजार करने लगा। जब गहरी रात हुई तो धुंध ने पूरे जंगल को अपनी सफेद चादर में लपेट लिया। दरख्तों की टहनियां सरसराने लगीं और हर तरफ एक रहस्यमयी खामोशी छा गई। इसी दौरान काले भेड़िए का लश्कर दलदल की तरफ से बढ़ता हुआ जंगल के किनारे पहुंचा। काला भेड़िया